टेरर फंडिंग की जांच कर रही है एनआईए का बड़ा खुलासा। गिलानी का करीबी देवेंद्र सिंह बहल पाकिस्तान उच्चायोग भी जा चुका है। एनआईए ने सैयद अली शाह गिलानी के छोटे बेटे जहूर को समन भेजा, 2 अगस्त को पूछताछ। एनआईए को गिलानी के बड़े बेटे से करनी थी पूछताछ, बीमार होने की वजह से नहीं पेश हो पाया नईम गिलानी। कश्मीर के अलगाववादी नेता सादुल इस्लाम और सैफुल्लाह का दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में जांच हुई, एनआईए की टीम साथ रही। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से गृह सचिव राजीव महरिषि ने मुलाकात की, घाटी के हालात पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिन दहाड़े बैंक लूट, 3 नकाबपोश बदमाशों ने 5 लाख का कैश लूटा। कलाम मेमोरियल में कलाम की मूर्ति के पास रखे गए सभी धर्मों के ग्रंथ, वीणा के साथ सिर्फ गीता रखने पर हुआ था विवाद। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के परिवार ने भी एतराज जताया था, कहा था मूर्ति के सामने कुरान क्यों नहीं रखी गई। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, हर मंत्रालय को भ्रष्ट कर्मचारियों की लिस्ट बनाने का आदेश। गृह मंत्रालय में भ्रष्ट कर्मचारियों की लिस्ट का काम जारी, 15 अगस्त के बाद कार्रवाई शुरू होगी। अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर डोजियर तैयार होगा, सभी मंत्रालयों की सूची गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने फैसले पर सफाई दी, कहा इस्तीफा देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। नीतीश कुमार ने कहा मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन मेरे ही मंत्री तेजस्वी ने आरोप पर जवाब तक नहीं दिया। जेडीयू नेता शरद यादव ने तोड़ी अपनी चुप्पी, कहा गठबंधन टूटने का मुझे अफसोस है। जेडीयू के नेता शरद यादव पर राजीव प्रताप रूडी का पलटवार, कहा उन्हें बिहार की राजनीति में कोई रुचि नहीं है इसलिए बेचैन। एलजेपी को नीतीश कैबिनेट में जगह देने से नाराज जीतन मांझी, कहा एक मंत्री पहले से केंद्र में है फिर भी बिहार परिषद में जगह क्यों। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में मॉब लिंचिंग का मामला उठाया, कहा देश को हिंदुस्तान रहने दो, लिंचिंग स्थान ना बनाओ। राज्यसभा में कांग्रेस का हंगामा, पार्टी ने उठाया गुजरात में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का मुद्दा, बीजेपी पर आरोप। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से सफाई, रिजॉर्ट में रह रहे गुजरात के विधायकों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा हमारे विधायकों के खिलाफ माहौल वापस लौटे तो एयरपोर्ट से उठाए जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की, विकास कार्यों पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले तीनों एमएलसी बीजेपी में शामिल, अमित शाह की मौजूदगी में यशवंत सिंह, बुक्कल नवाब और जयवीर सिंह ने सदस्यता ली। अमित शाह का यूपी दौरे का तीसरा दिन लखनऊ में, कहा जीएसटी का लागू होना बड़ी बात है, केंद्र सरकार पर नहीं लगा भ्रष्टाचार का कोई आरोप। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से या फिर संवाद से होगा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान। बिहार में सरकार पर अमित शाह की सफाई नहीं की तोड़फोड़, नीतीश ने खुद दिया इस्तीफा, बोले गाय मंत्रालय बनाने पर हो रहा है विचार। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, बुलंदशहर में गैंगरेप मामले में आपत्तिजनक बयान देने पर होगी कार्रवाई। केरल के सीएम पी विजयन से मिले बीजेपी और आरएसएस के नेता, आरएसएस कार्यकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव, हत्यारों का पता नहीं। तेलुगु अभिनेता तानिश एसआईटी के सामने पेश हुआ, हैदराबाद में नशीले पदार्थों के ऑनलाइन रैकेट को लेकर पूछताछ। पोरबंदर में 3500 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी मामले में 4 हिरासत में लिए गए। एटीएस ने कोलकाता से सुजीत तिवारी और मुंबई से इरफान, विशाल और विजय को पकड़ा। पीएम मोदी कल असम जाएंगे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित जालौर का हवाई दौरा किया, जवाई नदी पर बना पुल टूटा। पीएम ने असम और राजस्थान में बाढ़ के जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की, मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख दिया जाएगा। भारी बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जमा हुआ मलबा, यातायात बंद। मुंबई के अंधेरी इलाके में 9वीं कक्षा के छात्र ने खुदकुशी की, अपार्टमेंट से छलांग लगाई, वीडियो गेम ब्लू व्हेल से था प्रेरित। मुंबई के घाटकोपर बिल्डिंग हादसे मामले में केंद्र की ओर से मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। मुंबई के चैंबूर इलाके में सीएनजी पंप में गैस लीक, रास्ता बंद किया गया, स्थिति अब नियंत्रण में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को अवैध तरीके से फंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, यूपी सरकार से पूछा कैसे फंड वापस लिया जाए। गोमती नगर योजना में 5,000 करोड़ की जमीन आवंटन के घोटाले का आरोप पर लैंड ऑडिट रिपोर्ट में 5,395 फाइलों में मिली गड़बड़ी।
स्वाइन फ्लू के 3 मरीजों की मौत से लखनऊ में हड़कंप। 9 संक्रमित पेशेंट और मिले। अब तक आधा दर्जन की मौत। करीब 75 लोगों में स्वाइन फ्लू के लक्षण। मेवात के स्कूल में हिंदी बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया। 2 शिक्षक सस्पेंड, 1 का तबादला। जोधपुर में पशुओं को लेकर चराने को लेकर 2 गुटों में विवाद। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में पकड़े गए हाईवे पर लूटपाट करने वाले मोबाइल फोन और पैसे लूटकर भाग रहे थे। बिहार के सीवान में बोलेरो और बाइक की टक्कर, दर्दनाक हादसे में 2 की मौत हुई। पटना में चप्पल के गोदाम में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 5 अगस्त तक बढ़ाई गई। करदाता को आ रही परेशानी देखते हुए फैसला लिया गया। दक्षिणी ताइवान में पिछले 24 घंटे में 2 बार आया भयंकर तूफान। हाईवे को पहुंचा नुकसान, सड़कों पर भरा पानी।